नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य जी ने कहा कि आप सभी जानते होंगे कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस पवित्र महीने में शुक्रवार के दिन पड़ रही है यह विशेष तिथि। गुरुजी ने कहा कि जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा बनी रहती हैं, उनके जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते नहीं बन पाते हैं, उन्हें लगता है कि पैसा उनके जीवन प्राप्त भी हो रहा है तो वह खर्च हो जा रहा है, कहीं बीमारी में खर्च हो जा रहा है या फिर किसी अन्य कामों में खर्च हो जा रहा है, तो पूज्य जी ने कहा कि अगर आप इस विशेष तिथि में चावल के दानों का यह विशेष उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे धन के प्राप्ति करेंगे जो कभी भी आपके घर से समाप्त नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस विशेष तिथि में किया जाने वाला यह विशेष उपाय हमारे जीवन में अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएगा। एक ऐसी लक्ष्मी जो हमें प्राप्त होने के बाद कभी भी समाप्त नहीं होगी। हमारे जीवन में जो धन हमें प्राप्त होगा वह कभी भी समाप्त नहीं होगा और न ही इस धन का उपयोग किसी भी गलत कार्य में होगा, बल्कि यह दिन प्रतिदिन हमें सफलता की ओर ही ले जाएगा। इसलिए जिन व्यक्तियों के जीवन में धन प्राप्ति के कोई भी सहयोग न बन रहे हों तो गुरु जी का ये विशेष उपाय इस तिथि में जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही उपाय धन प्राप्ति से संबंधित हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी चावल के 11 दानों की। आपको सिर्फ 11 चावल के दाने ले लेने हैं, लेकिन चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय की बात लिंग पुराण में भी की गई है और शिव पुराण में भी की गई है, इसलिए ये उपाय आपको इस विशेष तिथि में जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो फिर आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी रहती हैं, तो आप 1 बेलपत्र उठाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की पत्ती कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में अगर दूत है यानी डंठल है तो उसको तोड़कर आप अलग कर लीजिएगा। अब सिर्फ ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंचाना है। शिवालय पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम तब आप शिवालय जाकर सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेगा, आप जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उन चावल के दानों को एक एक करके इस 1 लोटे जल में डालते जाइए। 1 चावल का दाना डालें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करेंगे, फिर दूसरा चावल का दाना डालने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करेंगे। ऐसे ही आपको 11 चावल के दाने डाल देने और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 बेलपत्र है उसको आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रखिए। राइट हैंड की हथेली में बेलपत्र रखिए। सामने स्क्रीन पर जैसे आपको दिखाया जा रहा है, बेलपत्र की डंडी आप अपनी तरफ रखिए। इसी के ऊपर आपको यह 1 लोटा जल रखना है और आप जैसे सामने आपको पूरा दिखाया जा रहा है, सामने आपको वीडियो में जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको फिर यह 1 लोटा जल समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। फिर उसके बाद आपके पास जो 1 बेलपत्र है वह बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है।
ऐसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र समर्पित करते हुए आप माता सुंदरी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है उसको दूर करने की कृपा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए फिर वही शिवलिंग के सामने आपको बैठकर शुक्रेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। आप ध्यान रखें कि जब आप एक लोटा जल समर्पित करेंगे तो उस समय भी आपको शुक्रेश्वर महादेव के नाम का कम से कम 5 बार स्मरण जरूर करना है। गुरु जी ने कहा कि शुक्रवार के दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो हम जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे जीवन से ज्यादा ही रही दरिद्रता का अंत हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय भी उन्हीं लोगों को करना है जिनके जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, उनका व्यापार नहीं अच्छे से चल पा रहा है, नौकरी में सही सिद्ध धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, तो धन से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो उन लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है कि कमल गट्टा। देखिए, कमल गट्टा का बहुत ही विशेष महत्व होता है और शुक्रवार के दिन अगर हम यह कमल गट्टा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो महादेव तो हमसे प्रसन्न होते ही हैं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा में प्राप्त होती है। ये एक कमल गट्टा आपको किसी भी पंसारी वाली दुकान से बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आपको एक कमल गट्टा ले लेना है और सबसे आखिर में आपको कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प ले लेना है। अगर आपके पास आंकड़े का सफेद रंग वाला फूल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाइए। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो ये एक कमल गट्टा लेकर गए हैं, इस कमल गट्टे को वहीं जल में डाल लीजिए। जो आप एक लोटा जल लेकर गए उसी जल में कमल गट्टा डाल लीजिए और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर 21 बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करने के बाद यह कमल गट्टा एक लोटे जल से बाहर निकाल लीजिए। आप चाहें तो 1 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच से कमल गट्टे को बाहर निकाल लीजिए। फिर यह कमल गट्टे वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास कमल गट्टे ज्यादा है तो फिर आप ये कमल गट्टा शिवजी पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते का स्मरण कर लीजिए। अगर आपके पास कमल गट्टा ज्यादा नहीं है तो फिर आप यह कमल गट्टा वापस अपने घर बुला सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिर में आप जो सफेद रंग का पुष्प लेकर गए हैं उस सफेद रंग के पुष्प को भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शुक्रवार के दिन जब भी कोई विशेष तिथि पड़ा करें तो आप सफेद रंग की कोई भी सामग्री शिवलिंग में जरूर समर्पित किया करें। चाहे सफेद रंग का पुष्प समर्पित करें या फिर सफेद रंग के चावल होते हैं तो चावलों को समर्पित करें या फिर से सफेद रंग की मिठाई होती है तो उसको समर्पित करें या कोई भी सफेद रंग की सामग्री जब हम शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो महादेव हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।